कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सुरभि से, जहां एक गूंगी लड़की आरवी रहती थी। आरवी जन्म से कुछ बोल नहीं पाती थी, पर उसकी आत्मा में अद्भुत शक्ति थी। उसे अक्सर सपनों में एक दिव्य आवाज़ सुनाई देती, आरवी तू मेरी वाणी है, समय आने पर संपूर्ण लोक तुझसे बोलेगा। आरवी को वही दिव्य आवाज़ फिर सुनाई दी। वह आवाज़ महादेव की थी। रात को जब वह उस स्थान पर पहुंची, गुफा के भीतर एक नीली लौ जल रही थी। उस लौ ने आरवी को स्पर्श किया और उसी क्षण उसकी बोली लौट आई। लेकिन सिर्फ आवाज़ नहीं, उसे एक चमत्कारी वरदान मिला। वह किसी भी प्राणी का दर्द छूकर मिटा सकती थी। प्राचीन काल में समुद्र मंथन के बहुत समय बाद एक रोचक घटना घटी। सभी को पता था कि महादेव ने संसार को बचाने के लिए विष पिया और नीलकंठ कहलाए, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उस विष का एक कण अभी भी जीवित था, जो एक रूप लेकर हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा में सोया पड़ा था। कहते हैं जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, वह विष जीवित होकर बाहर निकलने की कोशिश कर। एक दिन गांव के पास अचानक पृथ्वी फटी और घोर अंधकार बाहर निकला। लोग डर गए, पर आरवी को वही दिव्य आवाज़ फिर सुनाई दी। तभी गुफा में छिपा वह जीवित विष बाहर निकला, एक भयावह अंधकार रूपी नाग, जो महादेव द्वारा पिए गए विष का अंतिम अंश था। नाग ने कहा, मैं नष्ट नहीं हुआ, मैं तो प्रतिशोध हूँ। आरवी डर गई, पर उसने महादेव का दिया वरदान याद किया। उसने तुरंत अपने हाथ नाग पर रख दिए। नाग चिल्लाया, मैं दर्द से बना हूँ, तुम मेरा दर्द कैसे छीन सकती हो? आरवी ने जवाब दिया, जब महादेव ने तुम्हें पिया था, उन्होंने तुम्हें नष्ट नहीं किया, उन्होंने तुम्हारे दर्द को अपने भीतर समा लिया। आज मैं वही करूंगी। आरवी के स्पर्श से वह विष शांत होकर उजाले में बदल गया। उसी समय महादेव प्रकट हुए, नीली जटा, तीसरी आंख में। महादेव बोले, आरवी आज तूने वही किया जो देवता भी नहीं कर सके। तूने दर्द को शक्ति में बदल दिया। मैं तुझे अपना तीसरा वरदान देता हूँ। जहाँ अंधकार बढ़ेगा, तू वहाँ प्रकाश बनकर खड़ी होगी। तू मेरी नाद शक्ति कहलाएगी, वह जो मौन से सृष्टि बदल दे। उस दिन के